SS of Standard 6, chapter number 13, chapter number 16, lecture 3, local self government. ओके, अब हम स्टडी कर रहे हैं सोशल जस्टिस कमेटी के बारे में, है ना। सोशल जस्टिस कमेटी इज responsible for creating and implementing the schemes so the weaker section of society can get education, health, social and economic facility. ओके, ये सब इसके हाथ में रहता है। सोशल कमेटी डिसाइड करती है कि उसकी पीपल्स की, जो नॉर्मल पीपल है, वीकर सेक्शन है, जो उनकी एजुकेशन, हेल्थ और सोशल और इकोनॉमिक फैसिलिटी उनको प्रॉपरली मिले। दिस कमेटी इज मेड ऑफ 5 members at the level of taluka panchayat and district panchayat. This formation of social justice committee is compulsory at all 3 levels of panchayati raj. 3 levels हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ओके, फंक्शन ऑफ दिस कमिटी इज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन. देन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स जो अर्बन एरिया है, जो शहर का, सिटी का एरिया है, वहाँ पर किस टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन होता है. देयर इज़ अ म्युनिसिपैलिटी इन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh और मोर, and the corporation in the city is having the population of 5 lakh and more. Both of these is known as the organization of local self-government. These areas are decided according to the population. Elections are generally held after every 5 years. All the voters of city having voting rights can participate in the election. Okay, इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे अबाउट कॉरपोरेशन. Corporation, there is a corporation in the cities generally having the population up to 25,000 and more. Minimum number of candidates in corporation is 28. ओके, जहाँ की पॉपुलेशन 25,000 से ज़्यादा होती है और उसके मिनिमम कैंडिडेट्स होते हैं 28, वहाँ पर कॉरपोरेशन होता है. फॉर्मेशन, एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी. अब यहाँ पे देखिए, कॉरपोरेशन इट मीन्स जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया आएगा उसको हमने यहाँ पर कॉरपोरेशन का नाम दिया है. ओके, तो देखिए, एरियाज ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 members. 50% of them reserved for women candidates. President and vice president are selected from elected members. The president is the head of the elected members. His or her tenure is 2.5 years and he is the chairman of the corporation. Okay, तो इसमें कॉरपोरेशन में क्या याद रखना है हमको कि जहाँ पर ये म्युनिसिपैलिटी है जो बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड होती है, जिसका पॉपुलेशन के तौर पर नक्की किया जाता है. ओके, इसमें 50% सीट्स रिजर्व होती वुमेन्स के लिए. इसके सिलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है. इसका टेन्योर जो होता है वो 2.5 years का होता है और ये चेयरमैन होते हैं कॉरपोरेशन के. ओके, देन एडमिनिस्ट्रेशन. वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड from the elected members. Executive committee, finance committee, health and hygiene committee, construction committee, etc. are the constituted as per the requirement. Head of the municipality is considered as the chief officer. He is appointed by the state government. Okay. तो यहाँ पर आपको पहले तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, ये सारी कमिटीज़ आपको प्रॉपरली याद रखनी है.
हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी को चीफ ऑफिसर कहेंगे, ओके। और ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? फॉलोइंग वर्क्स आर कैरिड आउट बाय म्यूनसिपैलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल्स: वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटाइजेशन सिस्टम, registration of birth, death and marriages, town planning and education management, fire extinguisher, action against the sale of inedible item, providing facility of garden and libraries, construction and maintenance of cultural buildings और auditorium। कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको वर्कबुक के थ्रू भी भेजनी है, तो वो एक्टिविटीज़ आपको जैसे नेम ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, चीफ ऑफिसर, इन सब के नेम्स वगैरह आपको कलेक्ट करना है, ओके। देन वी विल स्टडी अबाउट कॉरपोरेशंस। लास्ट में हमने कॉरपोरेशन स्टडी किया, नाउ वी विल स्टडिंग अबाउट कॉरपोरेशंस। इट मीन्स जहाँ पर सिटी एरियाज़ है वो उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने आगे स्टडी किया 25,000 से मोर होती है, वहाँ पर हम बोलते हैं कॉरपोरेशन होता है। बट यहाँ पर अगर आगे हम स्टडी करेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन 75,000 से ज़्यादा होती है, वहाँ पर होता है कॉरपोरेशंस, है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन आर नॉन एज काउंसिलर और कॉरपोरेटर, ओके। क्या कहेंगे उसको? कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलेंगे काउंसिलर और कॉरपोरेटर। द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर, ओके। जो हेड ऑफ द कॉरपोरेशन है उनको बोलते हैं हम मेयर। देयर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात, ओके। गुजरात में कितने कॉरपोरेशंस हैं? 8 कॉरपोरेशंस हैं गुजरात में, ओके। कंपोजिशन: द म्यूनसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। ए वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ पर एक वार्ड 75,000 का पॉपुलेशन रखता हो, वहाँ पर ये वार्ड्स, एक वार्ड्स बनता है इस टाइप से। इसके 4 मेंबर्स होते हैं और 50% रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। ऑल वोटर्स इन द सिटीज़ कैन वोट इन द पोल एंड इलेक्ट देयर ओन कॉरपोरेटर। मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट द मेयर थ्रू मेजोरिटी। मेयर होल्ड द पोस्ट ऑफ अ हाफ ईयर, 2.5 ईयर, ओके। सेम उसी के जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, उसका टेन्योर होता है 2.5, सेम यहाँ पर इसके हेड होते हैं मेयर और उनका भी टेन्योर होता है 2.5 ईयर। देन एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का नाम था चीफ ऑफिसर। देन कॉरपोरेशन है, उनके चीफ ऑफिसर जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनका हम पढ़ेंगे आगे। वेरियस कमिटीज आर फॉर्म फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स अमंग विच स्टैंडिंग कमिटी, है ना। यहाँ पर स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द म्यूनसिपल कमिश्नर, ओके। इनको भी अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो होते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर एंड कॉरपोरेशन के होते हैं चीफ ऑफिसर, ओके। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। फंक्शंस: देयर इज more population in city, so the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizen, okay. Maintenance of the public hygiene and sanitation, provision and distribution of pure drinking water, drainage system, cleanliness and disposal of garbage, construction and maintenance of road, arrangement of street light, arrangement of primary education, construction of libraries, playgrounds and gardens, control adulteration in the edible item, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, ओके। तो ये सारी कंपलसरी वर्क्स होते हैं इनके कॉरपोरेशन के। देन होता है कलेक्टर।
कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है जिसको हम जिलाधिकारी बोलते हैं. ओके. बिसाइड बीइंग कलेक्टर ही शी वर्क एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. कैंडिडेट आर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है या फिर होता है प्रमोशन के थ्रू. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हर, शी और हर, मेंटेनेंस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम in the district. It is collector's duty to ensure that there is no shortage of essential commodities in the district. Role of district collector is very important in the Panchayati Raj. Coordinate the manages the work of all department at the district level. Okay. Then collector is the secretary of district planning committee, which is responsible for the development of entire district. It determines the number of members of the Gram Panchayat, allots the reserved seats of in the Gram Panchayat. The determines to reserve the position of Sarpanch for the scheduled caste, scheduled tribes, socially and educationally backward class and women's. Okay, तो यहाँ पर हमने कलेक्टर के फंक्शंस पढ़े. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं यूपीएससी के बारे में. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी उसका शॉर्ट फॉर्म है. इसके थ्रू आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ओके, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फोर्स सर्विसेज के लिए आपको ऑफिसर्स बनना है तो उसके लिए एग्ज़ाम देनी होती है यूपीएससी की, जिसके थ्रू आप सिलेक्ट होकर इन पोजीशन पर पहुंचते हैं. ओके. तो ये चीज़ जो अगर गुजरात गवर्नमेंट लेती है तो गुजरात स्टेट के लिए इसको बोलते हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जीपीएससी. ओके. देन है हमको स्टडी करना है मामलतदार. मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका लेवल. हर सिलेक्शन इज डन थ्रू द एग्जामिनेशन और प्रमोशन conducted by the state public service commission. ओके. इसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जो मामलतदार, उनकी भी सिलेक्शन कैसे होती है, या तो एग्जामिनेशन ऑफ जीपीएससी या फिर प्रमोशन के थ्रू. मामलतदार इज द रिवेन्यू हेड ऑफ द तालुका विच इज मेड अप द एवरेज ग्रुप ऑफ 50 villages or more. Is an executive magistrate. He is directly responsible for the collector for the maintenance of the law and order. Prepare voter list for the election of local self-government. Conduct election, provides various types of certificates, manages and control mid-day meal relief operation at the time of natural disaster, etc. देन है लोक अदालत. लोक अदालत के बारे में हम स्टडी करेंगे. लोक अदालत एक टाइप की अदालत होती है जहाँ पर टू विक्टिम्स जो रहते हैं, जो राइवल्स रहते हैं, वो यहाँ पर अपना एक सॉल्यूशन निकालते हैं खुद की अंडरस्टैंडिंग से. ओके. लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विथ अ व्यू टू इम्पार्टिंग जस्टिस टू द पुअर, socially backward people, victims of natural disaster, people having low income, etc., so that they are not deprived from justice. When both the parties agree, they are called Lok Adalat. Lok Adalat are the best opinion to the solve dispute. Long-term cases are disposable in such a way that no one loses or no one wins. No expense is there is to file in a case in it. Long pending cases in court affairs are resolved and settled satisfactorily. Lok Adalat fees and parties are witnessed from the difficulties of frequent visit to court. ओके. तो ये लोक अदालत की खासियत है, इसमें इम्पोर्टेंस है उसका कि इसमें न तो आपका फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, न आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं. इजीली यहाँ पर आपका वर्क, आपको जस्टिस मिल जाता है.
When settlement and agreement does not become possible, then Lok Adalat takes up the case in hand and decided the judgment that is acceptable to all the parties. The order of Lok Adalat is the final order. Lok Adalat bring the end of the dispute, both the parties get justice and dispute is resolved. Money and time is saved. A permanent Lok Adalat has been established in the district of the state गुजरात. ओके, तो यहाँ पर हम ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं. ये लेसन भी यहीं पर हमारा फिनिश होता है. देन टेक केयर ऑफ़ यू. थैंक यू.